गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप रेगुलर जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको अपडेट कर रहे होंगे। और जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो डिनोमिनेटर है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करके या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये दो तीन फॉर्मूला है, उसके पैटर्न में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और तो एक तो डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया। दूसरा क्या था? दूसरा था लीनियर बाई क्वाड्रेटिक था। मीन्स ऊपर लीनियर फंक्शन था, नीचे क्वाड्रेटिक था, तो उसको हम स्प्लिट करके दो पार्ट में रिजोल्व करते थे। लीनियर नोमरेटर लीनियर इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और ऐसा करके हम इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकालते थे। ऐसा करने से क्या होता है, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता था। एक पार्ट डिफ्रेंसिएशन नोमरेटर हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, सिंपल कांस्टेंट वाई। तो जो कांस्टेंट वाई हो गया वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व हो गया। जो लीनियर बाई डिफ्रेंसिएशन का फॉर्म हो गया वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। मीन्स उसको दो पार्ट में सेपरेट करते थे। तीसरा पार्ट आप क्या पढ़े थे कि अगर सेम नीचे भी क्वाड्रेटिक है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है तो हम नीचे जैसा सेम ऐड सब्ट्रैक्ट करके बना करके वन और फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक करके फिर उससे सेपरेट करते थे। एक और पैटर्न हो सकता है कि ऊपर नोमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो, नोमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो तो उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे फिर वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं उसके डिवाइड फॉर्म का, ठीक है। तो डिवाइड फॉर्म का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे उसे सोल्व करते हैं। और यही कंसेप्ट अगले टॉपिक में भी आएगा, बट यहां बिना रूट का था, उसमें रूट कंडक्ट का करने के लिए आएगा, ठीक है। तो देखेंगे नोमरेटर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब देखिए डिग्री ज्यादा है तो याद कीजिए, पहले भी बताए थे कि अगर नोमरेटर का डिग्री ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अभी आप नॉर्मल जो सिंपल सा मेथड है, एक मेथड आपको बताते हैं जैसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। तो क्या लिखेंगे, x। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर क्या करेंगे प्लस 2 से। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3x माइनस 1। सिंपल सा अगर आप देखें तो इस तरीके से डिवाइड हो गया। मीन्स हम जो नोमरेटर है डिवाइड का मीनिंग क्या हो गया, ध्यान दें, जो नोमिनेटर है डिविडेंड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2 अब प्लस रिमाइंडर 3x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। समझ में आया? डिवाइड करने से पैदा हो दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू जो नोमरेटर है उसको हम स्प्लिट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, एक टर्म तो ये कैंसिल हो गया तो सिंपल x प्लस 2 आ जाएगा, दूसरा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो हम इसको समझाने के लिए आपको लिखें, अभी आप डिवीजन सबको जानते हैं, 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से सोल्व करके, और इस दो पैटर्न में हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट माइंड में सेटअप बैठाएं तो देखिए डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। हमें डिनोमिनेटर जैसा लाना है, डिनोमिनेटर जैसा लाना है तो क्या करेंगे, x, हम x कॉमन करें डायरेक्ट, लेकिन लिखेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। कॉमन सेंस ज्यादा की जरूरत है, उतना में आप
सिंपल तरीके से डिवाइड करें और समझ जाएंगे आसानी से। ये ज़्यादा क्योंकि 9th-10th से आप डिवीजन का प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, डायरेक्ट सोल्व कर ले। इसमें थोड़ा सा हो सकता है समझ में आए नहीं आए, बट इसमें 100% सभी को आएगा। डायरेक्ट इसी को यूज करते हैं। तो जैसे ही एक पार्ट कैंसिल कर दे तो क्या आ गया, x+2। एक पार्ट कैंसिल कर दिए, x+2 आ गया। दूसरा पार्ट क्या आएगा, 3x - 1 बाई x² - x+1 dx। समझ में आया? इसको यूज करके हम अगला पार्ट सोल्व कर दिए ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसे मान लेते हैं यह I है, तो इसे I1 और इसे I2। ठीक है, तो I1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल सा हो गया। क्या हो जाएगा, I1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं। तो x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x + c1। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम I1 को साइड में लिखते, बाद में यूज करेंगे। I1 = क्या आ गया, x²/2 + 2x + c1। ये आपका इंटीग्रेशन तो I1 सिंपल सा आ गया। ठीक है, अब मेन इंटीग्रेशन किसका आ रहा है, मेन इंटीग्रेशन अब किस किस का आएगा, I2 का इंटीग्रेशन करना है। तो I2 = क्या आ गया, इसे इंटीग्रेशन। ठीक है, बाद में I1 + I2 कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर लीनियर है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। ऊपर क्या है, लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, याद कीजिए। आपको बताए थे कि जैसे ही ऊपर लीनियर हो 3x - 1, तो क्या करेंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अब प्लस b। ठीक है, तो क्या आ गया, 3x - 1 = a इंटू 2x - 1 प्लस b। ठीक है, तो 3x - 1 = 2ax - a प्लस b। और यहां से कंपेयर करें तो 2a = क्या आ गया, 2a = 3, तो a की वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गया, 3/2। क्लियर हुआ? अब यहां से b के लिए कंपेयर करेंगे तो -a + b = क्या है, -1। तो b = क्या है, -1 + a मीन्स -1 + 3/2। तो फाइनली b क्या आ गया, 1/2। तो इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यू क्या आ गया, आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ध्यान देंगे, जैसे a और b की वैल्यू क्लियर हो गया तो याद कीजिए a, अब फिर इसको हम लिख देते हैं यहाँ। a की वैल्यू कितना आया, 3/2, और b की वैल्यू कितना आया, 1/2। ठीक है, अब इसे मिटा दें। अब जैसे इसे मिटा देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम क्या लिखेंगे, I2 = जो नोमरेटर है उसको दो पार्ट में लिखिए, a इंटू, एक पार्ट यहाँ पे a क्या है, 3/2 a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x - 1 बाई x² - x+1। ठीक है, अब प्लस b कितना है, b की वैल्यू 1/2, तो 1/2। ठीक है, b बाई मीन इंटीग्रेशन dx बाई x² - x+1 है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करें तो x² - 2 × x × हाफ। ठीक है, हाफ का स्क्वायर ऐड भी करें, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करें और +1। ठीक है, तो फाइनली I2 क्या हो गया, 3/2 log ऑफ, याद कीजिए अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो डिनोमिनेटर का लॉगरिथम। ठीक है, अब प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई x - 1/2 दी होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, -1/4 + 1 3/4। 3/4 मीन्स √3/2 दी होल स्क्वायर। इस दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, x² + a²। और क्या होता है इंटीग्रेशन, I2 = 3/2 log x² - x+1 प्लस हाफ tan इनवर्स का 1/a 1/√3/2 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स x - 1/2
बाई √3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C2। यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आ गया आपका I2 और वो पहले से हम I1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें फाइनल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फाइनल इंटीग्रेशन I इक्वल टू क्या होगा देखेंगे। तो फाइनल इंटीग्रेशन I इक्वल टू क्या आया, x² 2 + 2x, x² 2 + 2x। ठीक है, उसके बाद क्या आया 3/2 log x² - x + 1। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर क्या यहां बच गया 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 tan इनवर्स x - 1 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2x - 1/√3, 2x - 1/√3, क्योंकि ये 2 और ये इसका एलसीएम 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस इसका C1 इंटीग्रल कांस्टेंट, इसका C2 इंटीग्रल कांस्टेंट, दोनों मिलकर के क्या हो गया C। फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया आपका, क्लियर हुआ, I इक्वल टू x² 2 + 2x + 3/2 log x² - x + 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2x - 1/√3 प्लस C। तो इस तरीके से एक एक पार्ट को हम इंटीग्रेट करते चलेंगे और आपका ये तीनों पैटर्न क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे अगला एक्सरसाइज, अब ध्यान से समझेंगे। यहां जो आप कैलकुलेशन किए सेम कैलकुलेशन अगले एक्सरसाइज में भी करना है, ध्यान से समझेंगे। फिर से एक बार, जो आप कैलकुलेशन इस एक्सरसाइज में किए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नोमरेटर को रिजोल्व करना, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और इस टाइप से दोनों पैटर्न सोल्व किए। अब क्या है अगले एक्सरसाइज में, क्या है कि जो आप सिंपल सोल्व करते थे वो रूट अंडर में होगा। मीन्स जो सिंपल a² + x² का फॉर्मूला यूज करते थे, सिंपल a² - x² का फॉर्मूला यूज करते थे, अब क्या करना होगा रूट अंडर a² + x² यूज करना होगा, रूट अंडर a² - x² यूज करना होगा, रूट अंडर x² - a²। मीन्स अब रूट अंडर में आ गया, जो फॉर्मूला आप पढ़े 2-3 ऊपर वाला उसका तो यूज हुआ, बीच में जिसमें रूट नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इस एक्सरसाइज में काम दोनों सेम ही है, कंसेप्ट दोनों सेम है, बस फॉर्मूला का यूज अलग है। यहाँ क्या करेंगे रूट अंडर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ध्यान देंगे कैसे। तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर dx बाय रूट अंडर। अब रूट में आ गया x - 1 इंटू x - 2, यहाँ फैक्टराइज दिया हुआ है, यहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो ध्यान दे, आपको बताया थे सेम प्रोसेस है, बट वहां बिना रूट का था, यहाँ रूट अंडर में आ गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। मीन्स इसलिए आपको कहते हैं रेगुलर अपडेट करें। जैसे अगर जो इस वीडियो तक के पिछले अपडेट किए होंगे उनको ये बहुत आसान लगे, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ रूट, और रूट का फॉर्मूला ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन जो अचानक से देखेंगे तो पिछला भी गायब है, ये अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पेशेंस करके एक एक पार्ट करके रेगुलर सोल्व करें। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² - 3x + 2। ध्यान देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई किए यही आएगा। अब इसका भी वही काम करना है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व करेंगे, x² माइनस यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 से खुद से मल्टीप्लाई कर दे, 2 × x इंटू 3/2, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करें, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें प्लस 2। अब ये फाइनली क्या बन गया dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x - 3/2 दी होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, ये क्या है -9/4 + 2। सोल्व करेंगे तो -9 + 8/4, फाइनली क्या आ गया -1/4, और -1/4 आएगा, दैट मीन्स क्या आ गया -1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, जो प्रोसेस आपको बताए वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे ही ये आ गया, अब याद कीजिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन में
1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला log ऑफ x मींस x माइनस 3/2, ठीक है। अब प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर मींस सेम है x माइनस 3 दी होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब हम चाहें तो इसको और सिंपलीफाई करके सिंपल फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो एक बार और फाइनल लिखें, i इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर में अगर इसे हम सोल्व करें तो इसे सोल्व किए मीन्स यही है, इसे सोल्व किए तो ये आया, इसे सोल्व किए तो ये आया, मीन्स जो क्वेश्चन है वही है ये। तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न लिख देते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि इसको सोल्व कर इसी को सोल्व करके आया है तो दोनों सेम है। तो इस पैटर्न में आंसर फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक है। मींस अल्टीमेट क्या हुआ? वही काम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हुआ। वहां सिंपल x² माइनस a स्क्वायर था तो लॉग का फॉर्मूला लग गया 1/2 लॉग। यहाँ रूट अंडर है तो रूट अंडर वाला फॉर्मूला लग गया। मींस चेंज जो प्रॉपर कंसेप्ट है वो तो सेम है उसमें भी और इसमें, बस इसमें रूट अंडर है तो रूट का फॉर्मूला लग गया, उसमें सिंपल का फॉर्मूला लग गया। क्लियर हुआ? अब देखेंगे अगला पैटर्न, ठीक है। हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको बताते हैं, पेशेंस से समझेंगे, एक बार दो बार वीडियो देखेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो और इस पैटर्न से और रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम पैटर्न, लीनियर, वहां क्या था? सिंपल dx बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन था। यहाँ क्या है? सेम प्रोसेस से थोड़ा अलग चेंज, लीनियर 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। अब यहां क्या आ गया? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। क्या आ गया? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसे ध्यान से समझे, ठीक है। एकदम पेशेंस रखते हुए सोल्व करेंगे। आपको बताए थे कि जैसे क्वाड्रेटिक नीचे है ऊपर लीनियर है तो हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मींस इस क्वाड्रेटिक को। तो सबसे पहले हम इसे स्प्लिट करें, क्या करेंगे? 6 + 7 लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक है उसे ध्यान रखे, पूरे रूट को नहीं सिर्फ क्वाड्रेटिक को, x² माइनस 9x प्लस 20 अब प्लस b, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे पिछला एक्सरसाइज में आप पढ़े थे, इसमें भी यही काम करना है और इसे रिजोल्व करके a और b की वैल्यू निकालना। a और b आ गया, आपका काम मैक्सिमम हो गया। फिर देखेंगे एक एक पार्ट एकदम पेशेंस से। 6x प्लस 7 a इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 2x माइनस 9 प्लस b। 6x प्लस 7 2ax माइनस 9a प्लस b। अब x का कोफिशिएंट 2a, x का कोफिशिएंट 6, तो 2a की वैल्यू कितना आ गया? 6 मींस a की वैल्यू क्या आ गया? 3। अब a की वैल्यू आ गया, हमें क्या निकालना है? b की में माइनस 9a प्लस b इक्वल टू क्या है? 7, जो कांस्टेंट है वो 7 के इक्वल टू है। तो b की वैल्यू क्या आएगा? 7 प्लस 9a मींस 7 प्लस 3 पुट करेंगे 27 और 7 प्लस 7 मींस 34 मींस b की वैल्यू कितना आ गया? 34 आ गया और a की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, a और b की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ राइट डाउन कर दें, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 34, ठीक है। a और b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान देंगे, जैसे ही a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो जो नोमरेटर है उसे हम क्या लिखेंगे? इसको ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a इंटू a क्या है? 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। दूसरा पार्ट, एक पार्ट इसे हम रख दिए, दूसरा पार्ट b कितना है? 34 इंटू dx बाय
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। और जैसे ही कांस्टेंट बाय रूट में आया, ये पिछला क्वेश्चन बन गया कांस्टेंट बाय रूट अंडर का, ये आया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो सपोज करते हैं लेट इसे I1 मान लें, इसे I2 मान लें, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I1 हमें सोल्व करना है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू मान लिए t, तो क्या आएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू क्या आ गया dt। तो यहां से दिस रिप्लेस बाय dt, तो क्या आ गया I1 इक्वल टू 3 नोमिनेटर आ गया dt बाय रूट अंडर t। याद कीजिए 1 बाय रूट अंडर t का इंटीग्रेशन क्या होता है 3, 1 बाय रूट अंडर टी, अगर इंटीग्रेट कर दें तो चलिए इंटीग्रेट ही कर देते हैं, 3 टी की पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी, ठीक है। और सोल्व करेंगे 3 टी की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, फाइनली क्या आएगा 3 और 1 बाई 2 तो इंटू में 2 रूट अंडर टी, तो 3 इंटू 2 रूट टी इक्वल टू 6 रूट अंडर टी क्या है, टी क्या सपोज किए हैं, तो 6 अंडर रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो ध्यान दें I1 का जो इंटीग्रेशन है क्या आ गया 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ I1 लिख देते हैं, ए और बी का काम तो आपका क्लियर है, तो यहाँ I1 लिख देते हैं, फिर आपको सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे, तो I1 क्या आ गया 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो I1 की वैल्यू लिख दिए, अब हमें क्या निकालना है इस I2 का 34 इंटू में, ठीक है 34 इंटू में इसे इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान दें इसे कैसे करेंगे, ठीक है 34 इंटू में, ठीक है I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 34 इंटू में 1 मीन्स dx बाई रूट अंडर में, तो रूट अंडर है, ठीक है। अब रूट अंडर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 का स्क्वायर ऐड करें और 9 बाई 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें प्लस 20, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, जैसे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किए क्या बन गया x माइनस 9 बाई 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। माइनस इसे सोल्व करेंगे, अलग से सोल्व कर ले 81 बाई 4 माइनस में आया प्लस 20, सोल्व करेंगे तो माइनस 81 प्लस 80 बाई 4, फाइनली क्या गया माइनस 1 बाई 4, तो माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर समझ में आया ये किसका फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और फाइनली इंटीग्रेशन क्या होगा 34 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर यही, तो यही रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2, यहाँ क्या इंटीग्रल कांस्टेंट था c1, और इसको सिंप्लीफाई कर ले I2 34 लॉग 2x माइनस 9 बाई 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट 2, ठीक है c2। अब ध्यान दे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तो फाइनली I की वैल्यू क्या होगा, फाइनली I क्या होगा, I क्या होगा I1 प्लस I2, और I1 क्या आ गया 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग 2x माइनस 9 बाई 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, दोनों c1 प्लस c2 मिलकर के क्या हो गया c। तो इस तरीके से आप देखें, पेशेंस ध्यान रखें, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करें। अगर पेशेंस लूज करेंगे
नहीं सोल्व होगा। आप एक एक पार्ट देखते जा रहे हैं, पहले हम लीनियर स्प्लिट किए, फिर क्वाड्रेटिक वाले को अलग से सेम प्रोसेस है, अब बार बार यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखेंगे। तो इसलिए घबराए नहीं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस वही रूट का फॉर्मूला है, सभी एक जैसा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कंसेप्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसे सोल्व करना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा सोल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है आप कैसे, थोड़ा सा सिंपल तरीके से, और e की पावर x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e की पावर 2x dx। मीन्स अब यहां देखिए ना, क्वाड्रेटिक है ना ही ये क्वाड्रेटिक है, रूट के फॉर्म में है, हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे सोल्व होगा। मीन्स डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है, बट इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। वैसे ही अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और फिर जैसे क्वाड्रेटिक बना पिछले तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट e टू दी पावर x को हम मान ले, क्या e टू दी पावर x को मान लेते हैं t, ठीक है। तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, तो रिप्लेस हो जाएगा क्या dt बाई रूट अंडर 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। ध्यान दें e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं e की पावर x दी होल स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई, और e की पावर x को t माने तो ये टी स्क्वायर बन गया। क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, अब इसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा dt बाई रूट अंडर, अगर माइनस कॉमन कर ले तो क्या आएगा टी स्क्वायर, नहीं माइनस 40 है तो प्लस 40, तो 2 इंटू टी इंटू 2 40 हो गया, और प्लस 5 है तो ये क्या होगा -5, ठीक है, या बाहर रहने देते हैं +5, +4 ऐड कर दे, अब प्लस -4 सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। और जो ये 5 है माइनस कॉमन लेने से क्या आ गया -5 आ गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, फिर से ध्यान दें। टी स्क्वायर प्लस 40, टी स्क्वायर प्लस 40 ये दोनों कैंसिल होकर जो -5 है क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 40 -5, ये दोनों कैंसिल होकर के 40 -5 आ गया। लेकिन ऐसा करने से देखिए क्या सिंपल फॉर्म बन गया, इंटीग्रेशन इक्वल टू dt बाई, ये दोनों यूज करके क्या होगा माइनस टी प्लस 2 दी होल स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया a प्लस बी दी होल स्क्वायर। अब -4 -5 क्या आ गया -9, माइनस हटाने से क्या आ गया +9, ठीक है। और +9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। याद कीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सॉरी रूट अंडर है, सभी में रूट अंडर है, तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बाई ए हो गया। अब t क्या सपोज किए थे तो फाइनल i क्या आ गया, सॉरी फाइनल i क्या आ गया साइन इनवर्स t क्या सपोज किए e की पावर x, तो e की पावर x प्लस 2 बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम देखें और सिंपल फॉर्म में सोल्व हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब जो अगला मेथड है, अगले टॉपिक में जो आएगा ध्यान से उसको भी थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम उसे डिटेल में फिर बताएंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्या बाय पार्ट मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा
जो अब तक आप पढ़े हैं उसके कंपेयर में थोड़ा सा मिक्स टॉपिक है। मीन्स इस कंसेप्ट में और इस टाइप के क्वेश्चन में जो अब तक जितना पढ़े हैं वो कोई भी मेथड यूज हो सकता है। मीन्स सभी मेथड का कॉम्बिनेशन टॉपिक है बाय पार्ट, ठीक है। और आपको याद होगा हम बताए थे कि चेन रूल नहीं है, यूवी मेथड है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये यूवी मेथड ही है। थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, फॉर्मूला मीन्स u इंटू वी, ठीक है, एक मिनट, u इंटू वी डी एक्स। अगर दो फंक्शन है, एक u और एक v, और इस दोनों को इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, एक फंक्शन को बाहर रखेंगे एज इट इज, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दें, एक फंक्शन को बाहर रखेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर अगेन इंटीग्रेशन, लेकिन जो फर्स्ट बाहर रखे थे तो उसको हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और इसको अगेन जो फर्स्ट सेकेंड को इंटीग्रेट किए थे उसके इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इस दोनों को अगेन इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से ध्यान दें, u इंटू वी डी एक्स, यू पहले फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, सेकेंड को इंटीग्रेट करना, ठीक है, माइनस जो फर्स्ट हम एज इट इज रखे थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो सेकेंड का इंटीग्रेट किए थे उसे भी रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करके फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लीकेशन फाइनल आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तब ये यूवी मेथड में होगा। समझ में आया? देखने से ही लग रहा है कि फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, मीन्स एक ही फॉर्मूला पढ़ना है पूरी एक्सरसाइज में, बाकी पीछे का सभी और एक फॉर्मूला अगले एक्सरसाइज के लिए। ऐसे ही छोटा छोटा एक दो फॉर्मूला आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़ गए, अब ध्यान देंगे, अब इसमें दो फंक्शन हैं u इंटू वी, u इंटू वी। अब एक को फर्स्ट रखना है, दूसरे को सेकेंड, तो किसे फर्स्ट रखे किसे सेकेंड, ध्यान देंगे, I L A T E, आई लेट। ध्यान देंगे, ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई सोल्व करने का मेथड नहीं है, बट इस पैटर्न को यूज करने से सोल्व मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। ये मेथड है, ये सभी में यही यूज होगा। यू भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, इस तरीके से ही हम यूज करेंगे, बट आइलेट कोई मेथड नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस का कॉमन सेंस है कि हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि इसको नहीं भी फॉलो करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो इस पैटर्न को आइलेट को फॉलो नहीं करेंगे। 99% केस में फॉलो करते हैं, तो ज्यादा में किए इसलिए हम इसको ज्यादा ढंग से पढ़ते हैं कि ज्यादा तो इसी से होगा, और इससे नहीं हुआ, अगर u इंटू बी, अगर इसे फर्स्ट मांगने से नहीं हुआ तो दूसरे को फर्स्ट मांगने से तो होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाता है। I मीन्स इनवर्स फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। समझ में आया? I इनवर्स फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर इस ऑर्डर में है तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, इनवर्स को लेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इनवर्स का, सेकेंड क्या है, लॉगरिथमिक का, फिर अलजेब्रिक का, फिर ट्रिगोमेट्रिक का, सबसे बाद में क्या है, एक्सपोनेंशियल। मींस एक्सपोनेंशियल को हमेशा v के फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में रखेंगे। 99% केसेज में ऐसा 1-8% एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है जिसमें ये फॉलो नहीं होता, मैक्सिमम में फॉलो होता है। तो कल आपको इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन कराएंगे और सोल्व कराएंगे, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।